Hello everyone. Now today we are going to start most important topic in basic mechanical engineering. Now name of the topic is boilers. So स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो यूनिट नंबर 1 है इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो उस कंप्लीट यूनिट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बॉयलर। सो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक बॉयलर्स में से आरटीयू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है पूछे जाने की वो इस टॉपिक में से ही पूछे जाने की होती है। सो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक बॉयलर्स की कि एक्चुअल में बॉयलर होता क्या है। Boiler is a closed pressure vessel in which water is heated by burning fuel. Due to heating, water is converted into steam at required pressure and temperature. So स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं बॉयलर्स की, तो बॉयलर्स एक क्लोज प्रेशर वेसल का डिवाइस होता है जहाँ पर उस बॉयलर के अंदर जो वाटर होता है उस वाटर को हीटअप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बर्निंग फ्यूल, एंड ड्यू टू हीटिंग, और इस हीटिंग के कारण जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है एट रिक्वायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। नाउ द स्टीम इज देन यूज टू प्रोड्यूस पावर, रन मशीन और हीट बिल्डिंग। और उस स्टीम का जो मेनली यूज़ होता है पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी मशीन को रन कराने के लिए, या किसी बिल्डिंग को हीट करने के लिए किया जाता है। अब सिंपल मीनिंग की बात करें इस बॉयलर की, तो बॉयलर इज अ मशीन दैट चेंजेस वाटर इनटू स्टीम यूजिंग हीट। सो बॉयलर एक मशीन हो सकती है या कोई प्रोसेस हो, मतलब कोई एक डिवाइस हो सकता है जहाँ पर चेंजेस किया जाता है। और क्या चेंजेस किया जाता है कि अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर एक लिक्विड के फॉर्म में होता है। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं वाटर पर, तो वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, और फाइनली वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने फेस को चेंज करता है और वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में। ठीक है, तो ये होता है हमारा बॉयलर। तो आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि ये एक क्लोज वेसल डिवाइस है जहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। तो इस वाटर को क्या किया जाता है, इंटरनली या एक्सटर्नली सोर्स के द्वारा उसको हीटअप किया जाता है। तो हीटअप करने के बाद ये जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनली जो वाटर है हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने फेस को चेंज कर लेगा और वाटर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स्टीम में। सो वाई बॉयलर आर यूज्ड, हम बॉयलर का यूज़ क्यों करते हैं। सो बॉयलर आर यूज वेन एवर स्टीम एनर्जी इज रिक्वायर। सो बॉयलर का सबसे बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जब हमें स्टीम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और स्टीम क्या कर सकता है, रोटेट स्टीम टरबाइन। स्टीम का मेनली जो काम होता है वो टरबाइन को रोटेट करने के लिए, खास करके कौन सी टरबाइन, जो स्टीम टरबाइन होती है, तो उस टरबाइन को रोटेट करने के लिए हम स्टीम का यूज़ करते हैं। रन स्टीम इंजन को रन कराने के लिए। और हीट मटेरियल इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको हीटअप करने के लिए भी हम बॉयलर्स का यूज़ करते हैं। सो जैसे कि आप एक कंप्लीट इमेज देख पा रहे हो बॉयलर की। सो आप देख पा रहे हो कि बॉयलर एक क्लोज डिवाइस होता है, और इस क्लोज डिवाइस के अंदर क्या फिल होता है, वाटर। अब इसको कहीं ना कहीं किसी सोर्स से हम इसको हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद इसके अंदर का जो भी वाटर होता है वो फेस चेंज होने के बाद वाटर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में, और उसी स्टीम का हम यूटिलाइज करते हैं इंडस्ट्री के पर्पज़ पे। सो बात करें प्रिंसिपल ऑफ बॉयलर। बॉयलर का प्रिंसिपल क्या होता है। इन ए बॉयलर द हीट एनर्जी ऑफ द फ्लू गैसेस ट्रांसफर टू द वाटर थ्रू कन्वेक्शन। सो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि बॉयलर के अंदर होता क्या है, जो हीट एनर्जी होती है फ्लू गैसेस की, वो किसको ट्रांसफ़र की जाती है, वाटर को, थ्रू
कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पता है। कन्वेक्शन का मतलब होता है डेंसिटी डिफरेंस के कारण हीट का ट्रांसफ़र होना। नाउ द फ्यूल इज बर्न इन द फर्नेस विच प्रोड्यूस फ्लू गैसेस। अब हम बात करते हैं फ्यूल की। अब फ्यूल जो होता है बर्न होता है, किसके अंदर बर्न होता है? फर्नेस के अंदर, ठीक है, विच प्रोड्यूस फ्लू गैसेस, जो क्या प्रोड्यूस करता है? फ्लू गैसेस या हॉट गैसेस को प्रोड्यूस करता है। दिस फ्लू गैसेस पास ओवर द वाटर कंटेनिंग इन सेल आर ट्यूब अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ बॉयलर। और जो बॉयलर के अंदर जो ट्यूब्स होती है, तो उस ट्यूब्स के अंदर जो वाटर होता है, तो उस वाटर पर हीट को क्या, मतलब हॉट गैसेस को क्या किया जाता है? पास किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर जो वाटर है वो हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद नाउ द हीट ऑफ द फ्लू गैस ट्रांसफर टू द वाटर एंड कन्वर्ट इनटू स्टीम। स्वाभाविक है कि जो वाटर है अगर वो हीट को, हॉट गैसेस को एब्जॉर्ब करेगी, तो हॉट गैसेस को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्टीम में। नाउ दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बॉयलर। यही बॉयलर का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। सो आप इस इमेज से आप इसको समझ सकते हो कि ये जो वाटर है इस ड्रम, क्लोज ड्रम के अंदर फिल्ड है। अब इस वाटर को जब हम एक्सटर्नली सोर्स से या किसी न किसी फ्यूल से हम इसकी बर्निंग करते हैं, फ्यूल की बर्निंग करने के बाद ये जो वाटर है उस हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। सो फाइनली ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में, और स्टीम आउट हो जाती है। तो यही बॉयलर का प्रिंसिपल होता है। नाउ द मेन पार्ट ऑफ ए बॉयलर। बॉयलर के क्या क्या पार्ट्स हैं? सो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये एक 3D इमेज है बॉयलर की। अब इसके हर एक पार्ट को हम यहाँ पर डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है वो है बॉयलर सेल। अब एक्चुअल में जैसे इस इमेज में भी देख पा रहे हो कि बॉयलर शेल क्या है। सो बॉयलर शेल या एक डिवाइस है जो कि ये इसका, इस सेल का एक तरह से ये बॉडी, बॉयलर की बॉडी का एक आउटर पार्ट होता है। सो द मेन आउटर बॉडी ऑफ बॉयलर, सो बॉयलर का मेन आउटर बॉडी होता है और मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टील। ये स्ट्रॉन्ग स्टील के द्वारा बनाया जाता है। इट होल्ड वाटर एंड स्टीम अंडर प्रेशर। सो ये क्या करता है? होल्ड करता है वाटर और स्टीम को अंडर प्रेशर। अब बात करते हैं फर्नेस की। अब फर्नेस क्या होता है? प्लेस देयर फ्यूल इज बर्न। अब फर्नेस बॉयलर का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर फ्यूल को क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रोड्यूस हीट एनर्जी, और इसका मेन काम क्या होता है? हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। टेम्परेचर इनसाइड फर्नेस इज़ वेरी हाई। स्वाभाविक है कि इसके, ये जो फर्नेस के अंदर जो फ्यूल को हम बर्न करते हैं, कंबशन होता है, तो कंबशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब बात करते हैं वाटर स्पेस। वाटर स्पेस, चूँकि बॉयलर के अंदर हम जिसको फिल करते हैं वो होता है वाटर, क्योंकि वाटर से ही हमें स्टीम को तैयार करना होता है। सो एरिया इनसाइड बॉयलर वेयर वाटर इज स्टोर। सो इस बॉयलर शेल के अंदर वो एरिया जहाँ पर वाटर स्टोर होता है, और वाटर एब्जॉर्ब हीट एंड कन्वर्ट इनटू स्टीम। और ये जो वाटर है ये हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब स्टीम स्पेस की बात करें, स्टीम स्पेस क्या होता है? जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस सेल में जो टॉप वाला जो पोर्शन है जहाँ पर ये स्टीम ऑक्यूपाई है, सो अपर पार्ट ऑफ द बॉयलर, सो बॉयलर का जो अपर पार्ट है, स्टीम कलेक्ट हियर बिफोर यूज। और ये जो अपर पार्ट है जो बॉयलर का, यहाँ पर स्टीम क्या होती है? कलेक्ट होती है। तो जब हम स्टीम का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री पर्पस में, तो उससे पहले ये सारी स्टीम यहाँ पर इकट्ठी होती है इस अपर पार्ट में। इसी को हम बोलते हैं स्टीम स्पेस। फायर ट्यूब्स आर वाटर ट्यूब्स। अब ट्यूब्स जो होते हैं बॉयलर के अंदर, या तो वो फायर ट्यूब हो सकते हैं या तो वो वाटर ट्यूब हो सकते हैं। अब फायर ट्यूब क्या होता है और वाटर ट्यूब क्या होता है? वो
नाम से ही स्पष्ट है, फायर ट्यूब का मतलब होता है कि ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस और उसके सराउंडिंग वाटर। या अगर हम वाटर ट्यूब की बात करें तो ट्यूब के अंदर है आपका वाटर और उसके सराउंडेड है आपका हॉट गैसेस। सो ट्यूब्स दैट हेल्प इन हीट ट्रांसफ़र। सो ऐसा ट्यूब जो कि हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करे, ठीक है, तो वो फायर ट्यूब भी हो सकता है और वाटर ट्यूब भी हो सकता है। अब फायर ट्यूब कैरी हॉट गैसेस। तो फायर ट्यूब का मतलब क्या है कि ट्यूब के अंदर क्या होती है, हॉट गैसेस और उसके सराउंडिंग वाटर। और वाटर ट्यूब की बात करें तो वाटर ट्यूब कैरीज वाटर। अब वाटर ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है और उसके सराउंडिंग क्या होता है, हॉट गैसेस होती है। अब बात करते हैं ग्रेट। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है ग्रेट। सो ग्रेट का मेन काम क्या होता है, सपोर्ट सॉलिड फ्यूल लाइक कोल। सो जो भी हम कंबशन के लिए खास करके जो सॉलिड फ्यूल का यूज़ करते हैं जैसे कि कोल, कोक, इस तरह, ठीक है, उनको सपोर्ट करने का मेन काम होता है ग्रेट का। और दूसरा मेन काम होता है अलाउ एयर टू पास फ्रॉम बिलो। अब जैसे कि ये ग्रेट है, इसमें जो एयर है वो यहाँ से फ्लो होती है। अब बात करते हैं चिमनी। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पार्ट जो है बॉयलर का, इसको कहेंगे चिमनी। सो चिमनी का मेन काम क्या होता है, कैरीज एग्जॉस्ट गैसेस आउट ऑफ बॉयलर। सो जो ये बॉयलर में जितनी भी गैसेस हैं जो एग्जॉस्ट मतलब बर्न होने के बाद उसको कहीं ना कहीं तो उसको एग्जॉस्ट होना ही है, तो वो चिमनी के थ्रू एग्जॉस्ट होकर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, रिलीज होगा। तो चिमनी का मेन काम क्या होता है कि जो भी वेस्ट हीट है जो कि यूज़ हो चुकी है, वाटर से स्टीम बन चुकी है, अब उस वेस्ट हीट को कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में रिलीज होना ही है, तो उसको चिमनी के थ्रू उसको यहाँ पर रिलीज किया जाता है। और इम्प्रूव ड्राफ्ट फॉर कंबशन। और चिमनी का मेन काम क्या होता है कि ये ड्राफ्ट को इम्प्रूव करता है कंबशन के लिए। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ बॉयलर। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वाटर एक ऐसा क्लोज डिवाइस होता है जहाँ पर उसको हीटअप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। वो फ्यूल आपका कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। सो उससे क्या होगा, इट्स अप्लाइड टू द फर्नेस। ये फ्यूल फर्नेस मतलब ये जो फ्यूल का मेन काम क्या होता है कि फ्यूल इज सप्लाइड टू द फर्नेस। ये फ्यूल फर्नेस पर सप्लाई किया जाता है एंड देन फ्यूल बर्न एंड प्रोड्यूस हॉट गैसेस। और ये फ्यूल फिर क्या होगा, बर्न होगा और बर्न होने के बाद हाई हीट को प्रोड्यूस करेगा जिसको हम हॉट गैसेस भी बोलते हैं। देन हीट इज ट्रांसफर टू वाटर थ्रू बॉयलर ट्यूब। और ये जो हीट है वो वाटर की ओर ट्रांसफ़र होगी जहाँ पर वाटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर एब्जॉर्ब हीट एंड देन कन्वर्ट इनटू स्टीम। देन उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड स्टीम कलेक्ट इन द स्टीम स्पेस। और जो स्टीम है वो स्टीम स्पेस में क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी एंड स्टीम इज सप्लाइड टू मशीन और टरबाइन। और यही स्टीम का मेन काम क्या होता है, या तो मशीन या किसी टरबाइन को सप्लाई किया जाता है ताकि उसको हम रन करा सकें। अब बात करते हैं गुड स्टीम जनरेटर और बॉयलर की। अब बॉयलर का एक नाम और भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्टीम जनरेटर, क्योंकि फाइनली ये काम क्या करता है, स्टीम को ही जनरेट करने का काम करता है, इसलिए हम इसको स्टीम जनरेटर भी कहेंगे। सो मेन चीज़ कि गुड स्टीम जनरेटर या बॉयलर, तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट शुड बी इकोनॉमिकल। अब जब भी हम किसी बॉयलर को इंस्टॉल करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए। दूसरा, ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड स्टार्ट क्विकली। वही कम से कम स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जल्दी से स्टार्ट हो जाए। एडजस्टेबल टू फ्लक्चुएशन इन लोड। अब फ्लक्चुएशन इन लोड की बात करें तो लोड में फ्लक्चुएशन हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो उसको एडजस्ट कर सके। फ्यूल इफिशिएंटली एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम। अब जो फ्यूल है वो इफ़िशिएंट तरीके से फ्यूल इफ़िशिएंट एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम। इसका मतलब ये है कि हम जो भी फ्यूल का यूज़ करें उसको इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ कर सके और उस इफ़िशिएंट तरीके से यूज़ करने के बाद मैक्सिमम अमाउंट में वो स्टीम को प्राप्त कर सके।
उसके बाद लो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस, और हम बात करें मेंटेनेंस की तो उसमें मेंटेनेंस भी क्या होना चाहिए, जितना से ज़्यादा लो मेंटेनेंस हो सके, कि लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो बॉयलर के लिए, और शुड बी सेफ ड्यूरिंग ऑपरेशन, और जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी हो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। अब बॉयलर को कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं तो उसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ बॉयलर, सो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो होता है बेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ बॉयलर, कि बॉयलर के एक्सिस के बेस पर उसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो बॉयलर है वो है वर्टिकल बॉयलर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है और जो इसकी एक्सिस है वो कैसी है, वर्टिकल। तो ये जो बॉयलर है ये आप देख पा रहे हो, ये वर्टिकल बॉयलर है। सो बॉयलर एक्सिस इज वर्टिकल, ऑक्यूपाई लेस फ्लोर स्पेस, और इसकी खासियत होती है कि जो इसका स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है। लो स्टीम कैपेसिटी, और इसकी स्टीम की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोकरान बॉयलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वर्टिकल बॉयलर। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अब हॉरिजॉन्टल बॉयलर नाम से ही क्लियर है, जैसे कि वर्टिकल बॉयलर में जो बॉयलर था वो वर्टिकल एक्सिस पे था। सो हॉरिजॉन्टल बॉयलर में जो बॉयलर है उसका जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। सो बॉयलर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, लार्ज वाटर कैपेसिटी, और इस बॉयलर में जो वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यूज इन लार्ज इंडस्ट्री, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो बॉयलर यूज़ होते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल बॉयलर। अगर एग्जांपल की बात करें तो लंकासायर बॉयलर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस बॉयलर ऑफ हॉरिजॉन्टल बॉयलर।